एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक निपाती राज करता था। वह प्रतिवदानी था। वह प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करना जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे पर कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। अतः वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना किसी का व्रत करती थी, ना किसी को एक डमरी भी दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास दरवाजे पर आके भिक्षा मांगे गए था। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, इस दान पुण्य से तो मैं तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जावे, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। मगर अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावरिया आदि का निर्माण कराओ, जिससे आपके परलोक और कर्मों से आपको कुल और आपके नाम परलोक में समर्थ होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वे बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दान दूं, मनुष्य को दान दूं, अथवा जिसको सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र, ऐसे धन की इच्छा है तो तुम बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन गोबर से अपना केशों को धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाने जाए, भोजन में मांस मदिरा आदि खाए, धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने डाले। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया था कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सब धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय मैं वीडियो बना रही, बोलो नहीं, संसारिक भावों से दुखी होकर मैं वीडियो बना रही हूँ अच्छी सी। संतान और धन से तो कोई दुखी ना तो होता। ऐसे संसारी भावों से दुखी होकर राजा ने कहा, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहरों में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहनियाँ रहती है, वे बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर बीज मांगना, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहनियाँ पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहनिया को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहनिया ने भेजा, इसलिए मेरे लिए 5 शेर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बंदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर क्रोध को आया और लौट कर अपने गांव आ गए। रानी के पास आकर बोले, हे रानी, तुम्हारी बहनियाँ तो बड़ी अभिमानी है, छोटे मनुष्य से बात नहीं करती, इसलिए बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति पर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहनिया की दासी आई होती, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वे बहुत दुखी हुई एवं यह सोचकर कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी अपनी बहन के घर जाने लगी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी।
परंतु जब तक कथा होती है ना तब तक उठते हैं ना बोलते हैं। इसलिए मैंने बोली नहीं। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहनिया, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा लेने के लिए। रानी बोली, हे बहनिया, बृहस्पति देव की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का जब वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ एक घड़ा भरा बेचकर बड़ा मिला। तब तो वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी से बोली, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम भी व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लेवे तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कैसे करना चाहिए? रानी की बहनिया ने कहा, बृहस्पतिवार का व्रत चने की दाल, मुनक्का, विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे, कहानी कहे और सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र एवं धन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी बोलो नहीं सुना। तब 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत कर घुड़सवार पर जाकर चना गुड़ बीन कर लिया था, केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्हें व्रत किया, इस कारण भगवान प्रसन्न थे। वे महात्मा के 2 रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न है और रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्यों तू मेरी विपत्ति पे हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, एक वह महात्मा हम दोनों को भोजन दे गए हैं थालों में, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बंदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत करने लगी, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी के पास धन हो गया और फिर इस प्रकार अलसिया करने लगी, अलसिया करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार अलसिया करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर भी तुम अलसिया करती हो। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हम दोनों दान पुण्य अवश्य करना चाहेंगे। भूखे मनुष्य को पूजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, ब्राह्मण को दान देंगे, कुआं, तालाब, बबरिया आदि का निर्माण कराएंगे, मंदिर, पाठशाला बनवाकर कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाएंगे, धन शुभ कार्यों में खर्च करेंगे, जिससे तुम्हें कुल और यश को बढ़ोतरी होगी, स्वर्ग को प्राप्ति होगी, पितृ भी प्रसन्न होंगे। रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी। भगवान से रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, और तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को याद। प्रातः काल उठकर विचार करने लगा। स्त्री जाति पहनने की समय नहीं होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया और परदेश में दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहरों में बेचता। अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा को दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा।
तब उसे एक जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। नेत्रों में आंसू भरकर साधु की वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। मैं इतना कह साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, इस कारण तुम्हें सब दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा क्या मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। चने की दाल, गुड़, मुनक्का, चने की दाल केले के लोटे में डालकर पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसके पर मैं कुछ बचा सकूं। स्त्री ने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मैं मांग सकूं। फिर और कौन सी कहानी कहूँ, मुझको कुछ नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी बेचकर आना, शहरों में दुगने दामों से बेचना। इससे तुम भली भांति भोजन के उत्पादन कुछ बचा सको। बृहस्पति जी की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति और कहानी नियम प्रकार से प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इसकी स्त्री बड़ी मालिनी के साथ रहती थी। न वह स्नान करती थी, न किसी देवताओं की पूजा करती। सर्वप्रथम उठकर भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी, किंतु उसका कोई प्रमाण न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालक प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती। मुट्ठी में जो भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। जब संपूर्ण के हो जाते, लौट कर उनको बीन कर लाती। एक दिन वह कन्या सोने के जो को साफ कर रही थी, फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। लौटकर बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर लाई और उससे जो साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के जो में साफ कर रही थी। उस शहर से उसका राजपूत वहाँ होकर निकला और कन्या के कार्य को देखकर मोहित हो गया अतः अपने घर आकर भोजन जल त्याग दिया, उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो वे अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, कोई और कारण हो अथवा तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, न मेरा किसी ने अपमान परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के रूप में जो साफ कर रही थी। ये सुन राजा ने आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री के साथ उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बतला दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अपने विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही भली भांति फिर ब्राह्मण के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही ढंग रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और उस सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बताऊंगी, सब गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा। पुत्री के पास माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम्हारा प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और
तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने पुत्री के बच्चों का झूठा खा लेती। एक दिन दुखी होकर पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। वो रात को कोठरी से सभी सामान बाहर निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर उसमें निकाला, उसने स्नान कराया, पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस तरह का व्रत आरंभ। मैं कह रहा था मुझे दे दो मोबाइल। बोलो नहीं। लाओ मैं पकड़ूंगा। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और पिता भी बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अतः ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहरों में बेचता, अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरु बाबा का व्रत किया। उससे दिन से सभी कलेश दूर होने लगे, परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी गई थी, कोई भी मनुष्य भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने में जो इस यज्ञ को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा बहुत देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आया और भोजन करके विदा करने लगे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय पुलिस को बुलवाकर जेलखाने में डलवा दीजिए। जब राजा जेलखाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु की याद करने लगा। जंगल में मिले थे मैं उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हुआ। उसकी दशा देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत करे, बृहस्पतिवार के दिन तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे, तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात राजा बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तुमने जिस आदमी का जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वे राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे से बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को युक्त सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया था। गुरु बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चला गया और राजा जब जेलखाने में नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ और नगर से अधिक बाग, तालाब, कुआं अथवा धर्मशाला, मंदिर बन गई थी। राजा ने पूछा कि ये सब किसके बाग और धर्मशालाएं? सब लोग कहने लगे रानी और बंदी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। बंदी से कहने लगी, ये बंदी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वे हमारी ऐसी दशा देख के लौट न जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें साथ ले आना। तब राजा ने क्रोध कर तलवार निकाली और उससे पूछने लगे कि बताओ, तुम्हें ये सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि ये सब धन बृहस्पति के व्रत से प्रभाव हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी व्रत करते हैं, मैं दिन में 3 बार का रोजाना व्रत
कहानी कहा करूँगा अथा रोजाना व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगे। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रुककर कहा, राजा ने कहने लगे, अरे भाई, तू मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन ले। वे लोग बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पढ़ी है। जब कथा की पढ़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि अरे बोलो मेरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 4 हरैया जूत लूंगा। अपनी कथा जा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा हटते ही बैल पछाड़ गया कि पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा ये तो पुत्र से सभी हाल पूछो। बेटे ने सभी हाल बतला दिया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी। मेरी कथा खेत पर चलकर कहना। बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। जिसे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा की बहनिया ने अगर सुना तो सही। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा ने किया कि जाकर तो दिखने लगा, अरे सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो। मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन ने बोला, भाई, ये देश है, ऐसा ही होता है। पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में उसको देख रहा है, ऐसा कहकर देखना चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। अंत में भी कुमार के घर गई। इसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी बहन की कथा सुनने के लिए कुमार के घर तैयार हो गया। राजा ने जाकर अपने बृहस्पति देव की कथा कही, जिसका लड़का ठीक हो गया। जब राजा के प्रसन्न देखकर राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन बोली, मैं सास से पूछ लूं। सास बोली, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन बोली, भाई मैं चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम भी क्या करो। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं निर्वांश हूँ, मेरा मुख देखने का धर्म नहीं है। भोजन आज ही जल त्याग दिया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, संतान भी अवश्य देंगे। रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उड़, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहनियाँ आवे तो मुझसे कुछ ना कहना। तेरी रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहनियाँ आए तो उसे शुभ समाचार सुना तो बहुत बधाई लेकर अपने भाई की आई। ये खबर सुनी तो रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहनियाँ बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसे जिसके मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। संसार से जो सच्ची भावना से जो भगवान जी का पूजन करता है, सच्चे मन से करता है, श्रद्धा से करता है, जो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्चे मन से रानी और राजा ने कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए। जब बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।